सो नमस्कार साथियों, जय हिंद आप सभी लोगों को। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे 16 दिसंबर नहीं 16 नवंबर। जस्ट अ सेकेंड, छोटा सा ही गलती हो गई यहाँ पे। हाँ, तो 16 नवंबर 2024 के करंट अफेयर्स को। ठीक है, तो चलो भाई सबसे पहली न्यूज के ऊपर आते हैं। यहां पर कह रहा है कि भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस के लिए वेबसाइट जो है वो लॉन्च कर दी गई है। ठीक है, तो आपको यह भी पता चल गया होगा कि 18वां प्रवासी दिवस जो है वो मनाना शुरू हो चुका है। कहां हो रहा है? भुवनेश्वर में, और वेबसाइट जो है इसकी वो लॉन्च कर दी गई। भाई नेशनल प्रेस डे, ये क्या इंपॉर्टेंट है? जवाब है हाँ, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रेस इज समथिंग अबाउट द फोर्थ पिलर एक तरीके से। हालांकि कुछ कुछ देशों में कह भी सकते हैं, कुछ कुछ देशों में नहीं भी कह सकते, लेकिन हाँ कहना जरूर चाहिए। तो भाई पांचवा स्तंभ होता है। और नेशनल प्रेस डे कब मनाया जाता है? तो ये आज ही के दिन मनाया जाता है, यानी कि 16 नवंबर के दिन ये मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट करा है पिनाका रॉकेट लॉन्चर। पिनाका रॉकेट लॉन्चर को भारत ने सक्सेसफुली परीक्षण कर लिया है, यानी जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया था उस उद्देश्य के लिए ये सफलतापूर्वक उस पर रखा गया है। तो भाई गुरु नानक जयंती थी कल बोले तो 15 नवंबर। ठीक है, तो कल गुरु नानक जयंती भी थी, देव दीपावली भी थी, गंगा स्नान भी था। यहां पर कह रहा है श्रम और रोजगार मंत्रालय और टेलमीज एडटेक ने राष्ट्रीय करियर सेवा के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करें। यानी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड टीम लीज यहां पे टीम लीज है, टीम लीज एडटेक साइन एमओयू टू एनहांस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर नेशनल करियर सर्विसेज। वर्ल्ड डायबिटीज डे ये कब मनाया जाता है? डायबिटीज एक बहुत ही तेजी से फैलने वाली एक रोग है, तो ये भैया 14 नवंबर के दिन मनाया जाता है, विश्व मधुमेह दिवस। फिर आगे की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट अपॉइंट कंट्री फर्स्ट एंटी स्लेवरी कमिश्नर। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने देश का पहला गुलामी विरोधी आयुक्त नियुक्त किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अंतरराष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस यानी इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 नवंबर के दिन। तो 16 नवंबर को वर्ल्ड प्रेस डे और इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस ये मनाया जाता है। अब आ जाते हैं अपने एमसीक्यू पार्ट पर, और एमसीक्यू पार्ट को देखते हैं यहां पर। तो ब्रिस्बेन में पाकिस्तान के खिलाफ पहले टी20 के दौरान टी20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले तीसरे ऑस्ट्रेलियाई और 16वें समग्र खिलाड़ी कौन बने? Who became the third Australian and 16th overall player to score 10,000 in T20 cricket during first T20 against Pakistan in Brisbane? David Warner, Steven Smith, Glenn Maxwell या Aaron Finch? तो भाई मेरे फेवरेट ग्लेन मैक्सवेल। ठीक है, फेवरेट इसलिए क्योंकि ये बंदा कभी प्रेशर में नहीं आता है, परिस्थितियों के हिसाब से नहीं बल्कि अपने टेस्ट के हिसाब से खेलता है। ठीक है, और जहां तक आपको याद होगा 2024 का ही ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान का जो मैच है, अगर आप लोगों ने देखा हो तो कैसे इसे एक बंदे ने जिता दिया। हालांकि वो गलत चीज हुई भारत के लिए, लेकिन ठीक है। चलो भाई, हाल ही में टी20 अंतरराष्ट्रीय भारत के दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? रविंद्र जडेजा, आर अश्विन, अक्षर पटेल या अर्शदीप सिंह? तो इसका सही जवाब है अर्शदीप। तो टी20 अंतरराष्ट्रीय में भारत के दूसरे सबसे ज्यादा तेज विकेट लेने वाले गेंदबाज अर्शदीप सिंह है। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने दोहा में रिकॉर्ड 28वां विश्व बिलियर्ड्स खिताब जीता, जो उनका लगातार 7वां खिताब है? शरद कमल, पंकज अडवाणी, मनन चंद्रा या गीत सेठी? तो सही जवाब है पंकज अडवाणी। तो बिलियर्ड्स में ये बहुत ही ऊंचा नाम है पंकज अडवाणी। भारत डायनामिक्स लिमिटेड यानी बीडीएल ने उन्नत पैंटसिर वायु रक्षा प्रणाली के संयुक्त विकास के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन यानी एमओयू पर हस्ताक्षर किए? तो भारत डायनामिक्स लिमिटेड हैज साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच कंट्री फॉर जॉइंट डेवलपमेंट ऑफ पैंटसिर एयर डिफेंस सिस्टम? तो ये नाम याद रखिएगा, पैंटसिर एयर डिफेंस सिस्टम। रशिया, यूनाइटेड स्टेट, इजराइल, फ्रांस या फिर रशिया इसका सही जवाब है। हाँ, किसके साथ करा भाई? रशिया के साथ। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ ऐसी कोई डील अभी चल नहीं रही भारत की। फ्रांस की डील विवादों के बाद फिर फ्रांस से ज्यादा ऐसे भी बातचीत नहीं होती है। चलो आगे देखते हैं। इंडियन ऑयल के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? कल हम लोगों ने इनके ऊपर
हेडलाइंस के ऊपर बात करी थी संजीव कुमार शर्मा, रमेश कुमार अग्रवाल, अरविंदर सिंह साहनी या श्रीकांत माधव वैद्य, तो सही जवाब है अरविंदर सिंह साहनी। जनवरी 2025 में शुरू होने वाले प्रोफेशनल गोल्ड टूर ऑफ इंडिया पीजीटीआई, कल इसके ऊपर बात करी थी कि नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया है, उत्तम सिंह मुंडी को, कपिल देव को, अमनदीप जोहल को या अनिर्बान लाहिरी को, तो सही जवाब है अमनदीप जोहल को। ठीक है, विश्व मधुमेह दिवस 2024 का विषय क्या है, ये बहुत सवाल पूछा जाता है। 14 नवंबर को होता है। ब्रेकिंग बैरियर्स, ब्रिजिंग गैप, डायबिटीज द साइलेंट किलर, ये तो हो चुका है। डायबिटीज अवेयरनेस फॉर ऑल, ये भी हो चुका है। ओवरकमिंग डायबिटीज चैलेंजेस, ये भी हो चुके हैं पूर्व के सालों में। ब्रेकिंग बैरियर्स एंड ब्रिजिंग गैप इसका है, ब्रेकिंग बैरियर्स एंड ब्रिजिंग गैप। हाल ही में कौन से प्रवासी भारतीय दिवस 2025 के लिए वेबसाइट विदेश मंत्री एस जयशंकर और उड़ीसा के सीएम मोहन चरण मांझी द्वारा लॉन्च की गई है, तो 18वें है ना, 18वें। और इसी बहाने आपको याद हो गया उड़ीसा के सीएम कौन है, तो मोहन चरण मांझी। आते हैं जल्दी से एक बार रिवीजन के ऊपर। तो पाकिस्तान के खिलाफ पहले टी20 में टी20 रन 10,000 रन बनाने वाले तीसरे ऑस्ट्रेलियाई और 16वें विश्व खिलाड़ी कौन बने, ग्लेन मैक्सवेल बने। हाल ही में टी20 अंतरराष्ट्रीय भारत के दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने, तो अर्शदीप सिंह बने। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने दोहा में 28वां विश्व बिलियर्ड खिताब जीता, जो उनका लगातार 7वां खिताब है, पंकज अडवाणी। भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने उन्नत पेंटसर वायु रक्षा प्रणाली के संयुक्त विकास के लिए किस देश के साथ एक एमओयू साइन किया है, तो रूस के साथ किया है। Who has been appointed new chairman of Indian Oil? अरविंदर सिंह साहनी। जनवरी 2025 में शुरू होने वाले प्रोफेशनल गोल्ड टूर ऑफ इंडिया के नए सीईओ कौन बने, तो अमनदीप जोहल बने। बार बार ये चीजें हम लोग रिवाइज कर रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। विश्व मधुमेह दिवस 2024 का थीम क्या था, तो ब्रेकिंग बैरियर्स और ब्रिजिंग गैप। हाल ही में कौन से प्रवासी भारतीय दिवस के लिए वेबसाइट विदेश मंत्री एस जयशंकर और उड़ीसा के सीएम मोहन चरण मांझी द्वारा लॉन्च करी गई है, तो 18वें। दो अन्य क्वेश्चन पर आते हैं जल्दी से। इन्फोसिस पुरस्कार 2024 के विजेताओं को कितनी श्रेणी में चुना गया है, तो भैया 6 श्रेणी में चुना गया। इन हाउ मेनी कैटेगरीज वर द विनर ऑफ इन्फोसिस प्राइज 2024 सेलेक्टेड? 6। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया गया उद्घाटन प्रसिद्ध जौल जीबी मेला कहां आयोजित किया गया है, तो पिथौरागढ़ में किया गया। जौल जीबी मेला कहां किया गया, तो पिथौरागढ़ में किया गया। इसी के साथ आज की क्लास और आज की बातों को खत्म करता हूं मैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। टिल देन बाय, टेक केयर, जय हिंद और जय श्री राम।